पीली जना कैसी हो गई, नहीं ना, तुम्हारा खून बिल्कुल खत्म हो गया, पानी हो गया, तुम्हारा खून नहीं है। तुम तो गुंडों की तरह व्यवहार करते हो। आईटी सेल, अबे आईटी सेल के कीड़ों तुम्हारे पास है क्या गंदगी फैलाने के अलावा? तुम केवल इस देश में सांप्रदायिकता फैलाते हो, इस देश में तुम जातिवाद फैलाते हो, इस देश में तुम झूठ का प्रचार करते हो, फैलाते हो। कुछ नहीं है, तुम्हारी लाल वाल आंखें कुछ नहीं है। चीन ने अपनी लाल आंखें ऐसी दिखा रखी है कि तुम्हारा जो है उसके सामने थर-थर कांप रहे हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री नाम नहीं लेता, और क्या करोगे तुम? ये चीजें हैं। सुदर्शन चक्र चलाने के लिए, ये हथियार चलाने के लिए जिस कलेजे की जरूरत है वो कलेजा नहीं है। 5.5 सेंटीमीटर, क्या 0.56 मिलीमीटर का भी सीना नहीं है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका। अगर होता तो दिखता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, लड़ाई में नुकसान होता, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चाइना को एक बार हम सबक तो सिखाते, उसे धूल में तो मिलाते हम कम से कम। ईंट का जवाब मिट्टी के ढीले से भी दे दें तो अभी समझ लेना आपके कुछ किया। पत्थर तो बहुत मजबूत होता है, ईंट से कई गुना मजबूत होता है। मैं कह रहा हूं जो मिट्टी का ढीला होता है ना, मिट्टी का, उस ढीले से भी जवाब दे दें। एक ढीला लेके भी अगर चाइना की तरफ को प्रधानमंत्री फेंक दें, समझ लेना आप कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं कहना पड़ता कि तुम पाखंड हो, पाखंडी हो, तुम पाखंड कर रहे हो। तुम बात ये उसकी है कि एक ट्वीट उसने किया है संबित पात्रा ने कि जो राहुल गांधी हैं, ये यूं कहें कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस चाइना के साथ मिलके बीजेपी मोदी सरकार को गिराना चाहती है। अरे मोदी सरकार को कांग्रेस तो क्या गिराएगी, इस देश की जनता गिरा देगी, मिट्टी में मिला देगी। चिंता मत करो। अभी नौजवान जो ताली थाली बजाने लगा है ना, अब तुम्हारी पूरी टल्ली और घंटी सब बजाएंगी, बिल्कुल चिंता ना करो तुम इस बात की। नहीं, ये तो उसने कहा है, जो उनका एक ही मात्र जो सबसे घटिया प्रवक्ता है, कहने को डॉक्टर है वो, लेकिन जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जिसको सभ्यता नाम की चीज नहीं है, जो झूठ के अलावा कुछ नहीं, मोदी जी की तरह सिर्फ झूठ ही बोलता है और उल्टे सीधे अनाप शनाप गलत सलत आरोप लगाता है। ये जो बात है ये उसकी है कि एक ट्वीट उसने किया है संबित पात्रा ने कि जो राहुल गांधी हैं, या यूं कहें कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस चाइना के साथ मिलके बीजेपी मोदी सरकार को गिराना चाहती है। अरे मोदी सरकार को कांग्रेस तो क्या गिराएगी, इस देश की जनता गिरा देगी, मिट्टी में मिला देगी। चिंता मत करो। अभी नौजवान जो ताली थाली बजाने लगा है ना, अब तुम्हारी पूरी टल्ली और घंटी सब बजाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो तुम इस बात की। सारी चीजें दिख नहीं रही हैं। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या ये जो सारी की सारी चीजें राहुल गांधी के कहने से चल रहा है? चीन जो है आपके पास है तो सबूत दीजिए। नहीं, ये सब कुछ मोदी सरकार के ही वजह से हो रहा है। मोदी सरकार को अगर ये लगता है कि राहुल गांधी करें तो व्यापारिक रिश्ते खत्म क्यों नहीं कर देते तुम? चाइना के साथ में जो तुम्हारे व्यापारिक रिश्ते हैं, जो व्यापारिक समझौते हैं, जो चाइना से लगातार आयात तो बढ़ता चला जा रहा है, जो 14% था और अब आपके जमाने में 34% हो गया, मोदी सरकार के राज में 34% हो गया, खत्म कीजिए ना आप उसको, बंद कीजिए ना उसको, बनाइए चाइना पर दबाव। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। वो कहीं भी आकर बैठा है, घुसकर बैठा है, सारी हरकतें कर रहा है। हमारे 20 जवान, वो 20 जवान शहीद हुए, उनको बुरी तरह से उसने कत्ल किया। सरकार इस विषय पर कोई काम नहीं कर रही है। और एक गोदी मीडिया जो दिखा रहा है, खबरें दिखा रहा है, वो मैंने देखा आज तक का सरदाना है जो कौन है, ये सारे के सारे जितने भी जो है देशद्रोही इकट्ठे हो रहे हैं, इस सरकार के तलवे चाट के दिखा रहे हैं। अरे वो जो खबरें हैं वो 62 की खबरें हैं, 1962 की खबरें हैं, जिन्हें तुम अब की दिखाने की बात कर रहे हो कि हमारी जो सेना ने जो 100 लोगों को, 100 सैनिकों को मारा चाइना के। नहीं, वो सारी की सारी 1962 की हैं। तो ये जो सारा इन्होंने तंत्र बना रखा है, ये केवल इस देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। इसके पीछे मोदी है, मोदी और कोई नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इस चाइना की जो सारी गतिविधियां हो रही हैं उसके पीछे केवल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब भी तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसाया है, ना कोई घुसकर बैठा है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में। तो को पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। तो फिंगर 4 से लेकर 8 तक का जो इलाका है जिसमें अभी भी तनातनी हुई, और जिसके विषय में जो एस जयशंकर विदेश मंत्री है वो कह रहे हैं कि 1962 के बाद इतनी भयंकर स्थिति हमने कभी नहीं देखी जो आज चाइना के साथ में हुई है, लद्दाख वगैरह में हमारी हो रही है।